गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेषण का एक अभ्यास। पिछले 2 मॉड्यूल में हमने आपको विशेषण का रिवीजन कराया, यानी कि हमने दोबारा उसको दोहराया पाठ को, और ये जाना कि विशेषण शब्द होते क्या हैं। विशेषण शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हैं। कोई भी चीज़ के बारे में बताना कि वो कैसी दिखने में है, सुंदर है, अच्छी है, बुरी है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, संख्या कितनी है, उसके नंबर्स मतलब कितनी है वो, तो ये सारी बातें क्या कहलाती हैं, विशेषण की ही उदाहरण होते हैं। तो विशेषण के अंदर हमने देखा कि किसी के आकार के बारे में हम बात कर सकते हैं, किसी की संख्या के बारे में हम बात कर सकते हैं, किसी की स्थिति कंडीशन की बात कर सकते हैं, अच्छाई बुराई की बात कर सकते हैं, उसके स्वाद की बात कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें विशेषण कहलाती हैं। अब विशेषण हमने समझ लिया। यहाँ पर हम एक अभ्यास लेकर आए हैं और इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि कौन कैसा, यानी कि संक्षिप्त शब्दों में कहें तो आपको विशेषण शब्द लिखना है एक एक इन सबके उत्तर में। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। बताइए कौन कैसा। भारत का झंडा, हमारे भारत का झंडा, हमारे भारत के झंडे में 3 रंग हैं। 3 रंग का होने के कारण उसे कैसे बोलते हैं, क्या कहा जाता है, तिरंगा। तो हमारे झंडे की विशेषता ही है कि वो 3 रंग का है, इसीलिए तिरंगा शब्द उसका नाम ही नहीं, विशेषण ही है। भारत का झंडा तिरंगा, 3 रंग का है, इसीलिए उसे तिरंगा। ठीक। अब बताइए मोर के पंख, मोर के पंख कैसे होते हैं। तो विशेषण शब्द बताओ उसके लिए। तो हम कह सकते हैं मोर के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है, या फिर रंगीन कलरफुल होते हैं, तो रंगीन भी बोल सकते हैं। कोई भी एक शब्द, मोर के पंख, सुंदर या रंगीन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अभी फिलहाल सुंदर, ठीक है। तो विशेषण शब्द हो गया मोर के पंख के लिए सुंदर। अब पूछो बरगद का पेड़, बरगद यानी बनियान ट्री। बनियान ट्री जो होता है, बरगद का पेड़, आपने देखा है कि उसकी ब्रांचेस कितनी दूर दूर तक फैली होती है और कितना थिक उसका चौड़ा उसका तना होता है। इसका मतलब, और वो बहुत सारी मतलब घनी छाया देता है। तो कैसा होता है वो दिखने में, बड़ा। तो बरगद का पेड़ कैसा होता है, विशाल या बड़ा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बड़ा। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, दूर तक फैला होता है। अब देश का सिपाही, सिपाही कैसे होते हैं, वीर, बहादुर, निडर। वो किसी भी समस्या से नहीं डरते, दुश्मनों से तो बिल्कुल भी नहीं। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, निडर, बहादुर। तो देश का सिपाही, बहादुर या वीर, कुछ भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हो उनके लिए, बहादुर और वीर। नेक्स्ट, करेले का स्वाद, करेला कैसा होता है, कड़वा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करेले का स्वाद में कड़वा।